हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। और आज के व्लॉग में स्टार्ट होने जा रहा है अहोई अष्टमी वाला दिन। हैप्पी अहोई अष्टमी। सब सो रहे हैं घर में, गणेश पीछे घूम रहे हैं, 2:45 बज रहे हैं। मैंने पूजा कर ली और अभी से खाना बनाना शुरू कर रही हूँ शाम का, क्योंकि इतने टाइम तक भूखा नहीं रह जाएगा। अभी से बना दूंगी तो 6:30-7 बजे तक खा लूँगी। लगातार व्रत हो रहे हैं ना, इसलिए। इसके दांतों में खिड़की बन गई है। तो ऐसा हुआ कि मैंने अभी जो किचन का काम स्टार्ट किया है ना, तो अभी जो मैं आपसे धीरे धीरे बात कर रही थी, उसके बाद सडनली हुआ क्या, आपसे बात करते करते आपने देखा होगा कि कनिष्क मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। और उसने क्या करा, पूरा का पूरा ग्लास, स्टील के ग्लास की पूरी एक जो टावर होती है ना, जो बिल्कुल मेरे पीछे बर्तन रखे हैं, वहाँ से उसने गिरा दिया। और जो सब सो रहे थे, अम्मा सो रही थी, हस्बैंड सो रहे थे, सबको उसने जगा दिया। अब जब सब जगी गए थे तो फिर टीवी चलाया, एक तरफ मैंने रात का खाना बनाना स्टार्ट करा। खाने में क्या क्या बन रहा था, तो एक तरफ खीर मैंने चढ़ा दी थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुए। तो खीर और पुए, ये दो चीज़ मैं पहले बना रही हूँ क्योंकि समय हो रहा होगा करीब 4 बजे के आसपास। तो बाकी मैंने सोचा 5 बजे तक मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। पुए का मैं बताऊँ, पुए ना मैं पहली बार बना रही थी, लेकिन अच्छे बने थे। जैसा कि मुझे लगा नहीं था कि मैं बना पाऊँगी, हालांकि होता इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगा फिर भी कुछ ऐसी टेक्निक होती है कि पुए सॉफ्ट बने, कुछ क्रिस्पी बने। कैसे बने मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस थोड़ा सा आइडिया लिया कि हाँ, गुड़ का पानी डलता है, आटे का घोल बनता है और उससे पुए बनते हैं। और ये देसी घी में बना रही थी क्योंकि पुए का असली मज़ा जो है ना, वो देसी घी में ही आता है। अब समस्या ये हुई कि लोहे की कढ़ाई, इसलिए टेम्परेचर का अंदाज़ा बहुत ही गड़बड़ हो रहा था। और देसी घी में और रिफाइंड में बनाने में टेम्परेचर बहुत अलग होता है। कभी भी हम नोटिस करते हो देसी घी बहुत तेज़ और जल्दी गर्म होता है, जबकि रिफाइंड थोड़ा, मतलब उसका टेम्परेचर हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन देसी घी का कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होता है। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट करी 2 जगह सब्जी बनाना। 2 जगह सब्जी जब बनानी हो ना, तो मसालों की थोड़ी कन्फ्यूज़न ज़रूर होती है। तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन मेरे साथ भी चल रही थी। तो धीरे धीरे मैं बड़ा संभल संभल के बना रही थी, 2 जगह दिमाग चल रहा था। तो एक तरफ आलू गोभी की सब्ज़ी और एक तरफ बनी थी आलू टमाटर की तरी वाली सब्ज़ी। बिल्कुल यही मेन्यू मेरा ऑलमोस्ट ज़्यादातर त्यौहार पे ना यही होता है, क्योंकि ये दोनों सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बनती हैं। और जब पूरे दिन से कुछ नहीं खाया होता है ना, तो ये बड़ी कन्वीनियंट रहती है, खाने में भी, बनाने में भी, टेस्ट में भी बिल्कुल परफेक्ट, और पूड़ी के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाती है। तो देखा, बात करते करते एक तरफ सब्जी भी बन के तैयार हो गई, मतलब बनी क्या, ऑलमोस्ट बनने वाली स्थिति में आ गई। ठीक है, एक तरफ ये दोनों ढक के रख दिए। यहाँ पे मैंने रायता बनाना शुरू कर दिया। रायता पूड़ी के साथ सबसे बेहतर जो लगता है वो होता है बूंदी का रायता। बाकी जिस दिन भी कोई व्रत होता है, जैसे एकादशी है या वीरवार का व्रत है कोई है, तो उसमें मैं घिये का रायता बनाती हूँ। जो लौकी का रायता बनता है वो प्रेफर करती हूँ। 5 बज चुके हैं, तो अब तक जो टारगेट था उतने सारे काम मेरे हो चुके। पुए बन चुके, खीर बन चुकी, उसके साथ में दोनों सब्जी बस ऑन प्रोसेस है, अभी पूरी नहीं बनी है। तो आलू गोभी की सब्जी बनने वाली है और आलू टमाटर की भी सब्जी बन रही है। एक्चुअली मैंने ना करवा चौथ पे भी यही सब बनाया था, बस खीर और पुए नहीं थे, बाकी ऑलमोस्ट यही सब था। प्लान मेरा आज बनाने का था आलू की कचौड़ी, ठीक। बट आज हुआ क्या, अहोई अष्टमी वाले दिन, जिस दिन ना पानी ना चाय कुछ नहीं, उस दिन हमने छेड़ दी दिवाली की सफाई। और दिवाली की सफाई का मतलब आप समझते हैं, कम से कम 5 से 6 घंटे नॉन स्टॉप सफाई, धूल मिट्टी। और मेरे लिए इट्स लाइक ना पानी, मैं पानी नहीं पी सकती, पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं, पानी भी नहीं पी सकती, कितनी प्यास लग रही हो, चाय नहीं। वो सब कथा करने के बाद ही मैंने चाय पानी पिया, और वो भी अराउंड 2:30-3 बज गए थे सब करते करते। बट दिवाली की सारी क्लीनिंग हो गई है आज। बस जितना वो टांगने वाले जो झालर वगैरह होते हैं ना, वो सब है, वो सब क्लीन हो जाएंगे, उसके बाद बाकी काम मेरा ख़त्म होगा। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करा है, इसको हमने बिल्कुल साइड में शिफ्ट कर दिया क्योंकि स्पेस बहुत कम हो रहा था। ऑलमोस्ट ऑल डन।
होता है, इसीलिए इतनी थकान हो रही है, इतनी थकान हो रही है आज। यूजुअली होली अष्टमी का फास्ट है ना, इतना टफ नहीं होता क्योंकि 7 सवा 7 तक खाना खा ही लेते हैं। अभी मैं बना ही रही हूँ और खा ही लेंगे। लेकिन ये जो शक्ल पे जो थकान दिख रही है ना, ये सारी थकान है सफाई वाली जो आज करी है। तो जी इसके बाद स्टार्ट किया मैंने पूड़ी बनाना। अब पूड़ी बनाने में मुझे मदद की ज़रूरत थी हस्बैंड की, क्योंकि एक जन चाहिए था जो पूड़ी को तल रहे फटाफट। होता क्या है ना, जब इस तरह के व्रत होते हैं ना जिसमें सिर्फ चाय पानी, बस एक बार कथा सुन लिया ले लिया, पूरे दिन कुछ नहीं खाना। हालांकि ऐसे कोई टफ नहीं होते हैं, आराम से हो जाते हैं शाम तक। लेकिन जब दिवाली की सफाई बीच में आ जाती है ना, तो ये बहुत ही हेक्टिक हो गया पूरा दिन। रात तक तो इतना सर में दर्द हो गया कि पूजा के बाद का तो मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि एक ही संडे पड़ा और अगले संडे दिवाली, तो एक ही संडे था जिस दिन हम मैक्सिमम काम ख़त्म कर सकते थे। क्योंकि ना छुट्टी मेरी है ना छुट्टी हस्बैंड की है, छुट्टी हमारे किसी के पास भी नहीं है। अब सीधा हम दिवाली पे ही छुट्टी लेंगे, तो इसीलिए एक संडे था, उसमें सारा काम करना था, व्रत भी था। तो भाई इस हौच पौच में हमारे पास एक दिन में सारा काम फिनिश करा। तो यहाँ पे मैंने अठावरी निकाल दी है और ये मैं अम्मा को दूंगी पूरी थाली। कान्हा जी की थाली निकाल दी है। अब जाना है छत पे। खोलो। तो लीजिए जी हम आ गए हैं छत पे। अब क्योंकि मेरे एक हाथ में था कलश दिए, तो मैंने हस्बैंड को बोला भाई गेट तो खोलो। और जैसे ही गेट खुला ना, तो मैंने देखा यहाँ तार लगा हुआ था। फिर याद आया क्योंकि हमने इसी दिन जो लड़ियाँ थी लाइट्स, वो भी संडे को ही लगा ली थी। समय पता है बाद में मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक ऑफिस से आते हैं तब तक अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में लाइट्स वगैरह का काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है रात को अंधेरे छत पे, क्योंकि इतनी सारी लाइट्स लगाना, कनेक्शन और ये सब में थोड़ा रोशनी की ज़रूरत होती है। तो अब सबसे पहले मैं दिया रखूँगी तुलसी माता पे, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और पूरे कार्तिक के महीने मैं पूरे महीने तुलसी माता पे दिया ज़रूर जलाती हूँ। और एक दिया जलाऊँगी आंवला, जहाँ पे, क्योंकि पूरे कार्तिक के महीने में आंवले के पौधे पे दिया ज़रूर जलता है। तो ये 2 जगह पे पूरा कार्तिक दिया जलता है। आंवले का पौधा मैंने इसी साल लिया था, तो इसी साल से स्टार्ट करा है। पिछले साल मुझे मिला नहीं था, तो पिछले साल नहीं मिला था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो भी शायद मैंने पिछली बार जलाया था या नहीं जलाया था। तो अब बस निकल आए तारे। यहाँ पे जल चढ़ा दिया। जल चढ़ा के अपने बच्चे के लिए और सभी बच्चों की दीर्घायु की कामना के साथ ये व्रत किया पूरा। और इसी के साथ मैं करती हूँ आज का व्लॉग एंड। आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।